क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है एबीसी 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। एबीसी 3 साझेदार है, इनका अनुपात है 3-2-1। ठीक है। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए, बी ने 1000 रुपए प्रत्येक माह के मध्य में, सी ने 1000 रुपए प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया। तीनों ने आहरण किया। इससे हम आहरण की रेट आहरण पर ब्याज निकाल सकते हैं आराम से। वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो पहले। वर्किंग नोट नंबर 1 पहला हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहला ए आहरण कर रहा है 2000 रुपये महीने। 2000 रुपये महीने का आहरण कर रहा था। एक साल में कितना करेगा? 2000 × 12। और प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर ये आहरण करेगा तो कितने महीने का ब्याज निकलेगा बताओ? प्रत्येक महीने के प्रारंभ में अगर आहरण करेगा तो कितने महीने का ब्याज निकालेंगे? ये तो मैंने बोला था, याद कर लेना आप लोग इस तीनों पॉइंट को। बोलेगा नहीं कोई बीच में। प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, इन्होंने सही बताया है? पक्की बात है? बता। 6.5 का इंटू करेंगे। नालायक हो, ये तो पढ़ लो कम से कम। ये 2 पॉइंट याद नहीं होते आपसे कि महीने के प्रारंभ में 6.5, महीने के मध्य में 6 और महीने के अंत में 5.5। घर पढ़ोगे नहीं, काम नहीं चलेगा। मैंने कोई कसम नहीं खाई है कि मैं लड़कियों में पिटाई नहीं लगाता हूँ, बहुत तेज लगाता हूँ। करिए, बैठ जाओ, है ना। इंटू 6.5/12। अगर प्रारंभ में आहरण करूंगा तो 6.5/12 का गुणा करूंगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और क्वेश्चन में देखिए आहरण पर जो ब्याज की रेट है वो कितनी है? आहरण पर जो ब्याज की रेट है वो 10% है। 10% का मतलब 10/100। तो देखिए 12 से 12 काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 0 इस पॉइंट से कट जाएगी। कितने रुपए का ब्याज आया? 1300 रुपए। ठीक है। सेकंड नंबर पे बी ने 1000 रुपए महीने का आहरण किया। ये जो 1000 रुपए है इसको काट के 1500 रुपए कर लो। सही कर लो इसको। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, 1000 हिंदी में गलत है। आप बुक में काट के इसको 1500 रुपए कर लो। 1500 × 12। एक साल में कितना? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इंटू अगर वर्ष के मध्य में मैं आहरण करूंगा तो खड़ा हो जा, कितने का इंटू करूंगा? मध्य में? हाँ 6 का इंटू करूं बस। 6/12। हाँ 6/12। मध्य अगर आ जाए तो हमेशा याद रखें, चाहे क्वार्टरली ड्राइंग करे, चाहे मंथली ड्राइंग करे, चाहे 6 महीने में ड्राइंग करे, चाहे 2 महीने में करे, कैसे भी ड्राइंग कर ले, कितने का इंटू होगा? 6/12। ठीक है। इंटू बैठ जा 10/100, क्योंकि 10% ब्याज की रेट है हमारी। देखो 12 से 12 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। कितने रुपए का ब्याज आ गया? 900 रुपए का। क्लियर है। सी कर रहा है 1000 रुपए महीने का आहरण, 12 महीने तक 12 इंटू अंत में कितने का करूंगा? बता गुड्डू। 5.5 का इंटू 5.5/12। ब्याज की रेट कितनी? 10/100। अब देखो इस 0 से ये पॉइंट गया, 2 0 से 2 0 खत्म। कितना आ गया? 1260। नहीं 660 आएगा जी, 660। देखो आप 550 आएगा। 12/5 12/5 अच्छा ठीक है, ये तो काटा नहीं मैंने। 550 रुपए। क्लियर? 550 ये मेरे क्या आ गए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई डाउट इसमें? क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में आता है पेपर का, इस तरह का जो क्वेश्चन है। ये वर्किंग नोट बना के नोट करना, फिर करो नोट सब। हाँ भाई आगे देखो, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। अब वो कह रहा है पूंजी व आहरण पर 10% की दर से ब्याज चार्ज किया जाता है, तो मैंने आहरण पर ब्याज निकाल लिया, पहला पॉइंट। ठीक है। सी को 800 रुपए प्रतिमाह वेतन स्वीकृत किया गया। वेतन घटाने के बाद, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो चीज घटाने के बाद होगी उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है। किंतु सभी तरह का ब्याज चार्ज करने से पूर्व 31 दिसंबर 2016 को लाभ 1,22,150 रुपए था।
लाभानी नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और निम्नांकित अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर चालू खाते भी बनाइए। ठीक है, आपको पूंजी दे रखी है, आपको अतिरिक्त पूंजी दे रखी है, आपको 1 अक्टूबर 16 को पूंजी की निकासी दे रखी है, चालू खाते का शेष दे रखा है, ऋण खाते का शेष और दे रखा है। इसके लिए पहले हम निकालेंगे पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज का कंसेप्ट देख लो कैसे निकलेगा। सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले ए पार्टनर कौन कौन है हमारे, ए बी सी। ए की जो पूंजी है स्टार्टिंग में 1 जनवरी की कितनी है, 2 लाख रुपए। 1 जनवरी के 2 लाख, इस 2 लाख में 12 का कर दो इंटू। क्लियर, 1 जनवरी की पूंजी है, पूरे साल की पूंजी है, 12 का इंटू कर दो प्लस। इसके बाद सेकंड पॉइंट में देखो, अतिरिक्त पूंजी कितनी लगाई इसने, 50,000। कब लगाई, 1 अप्रैल को। कब लगाई, 1 अप्रैल को 50,000। कितने महीने रही है पूंजी, 9 महीने। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करवाया था। हाँ। इस पूरे में 12 का दे दो भाग, किसका दे दो, 12 का। और ब्याज की रेट कितनी है, 10/100। कैलकुलेशन करो, ये कितना हुआ 24 लाख, ये कितना हुआ 4.5 लाख। 24 और 4.5 28.5 लाख। 28.5 लाख का 10% कितना होता है, 2,85,000। 2,85,000 में 12 का भाग दे दो, कितना आएगा 23,000। तो ये जो ब्याज आया वो 23,750। इसी तरह से बी का निकालो। बी की पूंजी कितनी थी स्टार्टिंग में, 1.5 लाख। इस 1.5 लाख में कितने का गुणा, 12 का प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई, 30,000। कितने में, कब लगाई, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, कितने महीने हुए, 9 महीने। ये पूंजी रही 9 महीने की बटे 12। कितने परसेंट, कितना निकल के आएगा ये, 17,250। इसी तरह से निकालो सी। सी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। स्टार्टिंग 1 जनवरी की है, 1 लाख। और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने, 12 महीने प्लस। अब देखो, इसकी एडिशनल कैपिटल है क्या, अतिरिक्त पूंजी है क्या, कोई नहीं है। अतिरिक्त होती है तो जोड़ देते हैं और निकासी होती है तो घटा देते हैं। इसकी निकासी है कब की है, 1 अक्टूबर को 30,000। माइनस करो पहले, निकासी का मतलब माइनस। कब निकाले इसने, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने का रह गया, 3 महीने का। 3/3/12। तो ये 1 लाख गुणा 12 कितना हो गया, 12 लाख। और 30,000 गुणा 3 कितना हो गया, 90,000। 12 लाख में से 90,000 गए तो 11 लाख 10,000। और 11 लाख 10,000 बटे 12 गुणा 10/100। 10/100 क्या है, ब्याज की रेट। कितना निकल के आएगा ये, देख लो कितना है, 20,000 है। 20,000 आ रहा है, 20,000 निकाले। अच्छा, 20,000 ऊपर नीचे देखिए, ये 20,000 है, ठीक है ना, ये 20,000 है। तो 12 लाख में से 60,000 गए, कितना हो, 11,40,000। 11,40,000 बटे 12 गुणा 10% कितना हो गया, 9,500। क्लियर, ये मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए। कोई डाउट, नोट करो इसको। अब हमको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैलकुलेशन हमने कर ली। अब देखिए, इसमें हिडन पॉइंट है जो कि क्लियर क्वेश्चन में नहीं कह रहा आपसे। वो कह रहा है ऋण खाते का शेष 1 जनवरी 16 को 40,000 रुपये है, एक ही खाते में ऋण खाता है 40,000 का। ठीक है, अब ये बताइए, अब जो 40,000 का ऋण है, इस पर ब्याज की कोई रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। जब ऋण पर ब्याज की कोई रेट क्वेश्चन में नहीं होती है तो कितने % का ब्याज हम मान के चलते हैं, 6% वार्षिक। 6% नहीं, 6% वार्षिक। और जो ब्याज होता है इसका लोन पर जो ब्याज होता है, इसको हम लाभानी नियोजन खाते में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। मैंने लिखवाया था किसी भी प्रकार के ऋण के ब्याज को लाभानी नियोजन खाते में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, नहीं दिखाएंगे, फिर कहाँ दिखाएंगे, देखो विभाजन योग्य लाभ निकालिए अब, या इसका प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट इक्वल टू, ये नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1,22,150। 1,22,150 माइनस
इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे? 40,000 का आपका कितना है? लोन है, इस पर कितने परसेंट का ब्याज निकालना है? 6%। पूरे साल का निकलेगा, 1 जनवरी को कह रहा है, तो 1,22,150 में से 2400 रुपये घटा दो, कितना आएगा? 1,19,750। कितना आएगा? 1,19,750। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 1,19,750। क्लियर? नोट करो। अब बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बड़ी आसानी से बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन, क्वेश्चन में डेट कितनी है देख के बताओ? 31 दिसंबर 2016। जो जो हमने कैलकुलेशन करी उनको हम लिख देंगे बाई P&L अकाउंट। 1,19,750 निकाला था हमने, हैंड टू हैंड नोट करते चलना है इसको। हाँ, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ABC। ए का कितना था? बी का, सी का 550। ये कैलकुलेशन करी थी वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने, ठीक है। 1300, 900, 2200, 500, 2750, ठीक है। अब यहाँ पे वेतन को नहीं लिखना है क्योंकि वेतन इसमें से घटाने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है। इसके बाद देखिए क्या लिखना है? इंटरेस्ट लिखना ही नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने इसमें से घटा दिया है। क्या बचा हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इस वाले प्रॉफिट में से सैलरी मैंने घटा रखी है, क्वेश्चन में कह रहा है ये प्रॉफिट सैलरी घटाने के बाद है। जो चीज घटाने के बाद होता है हम उसको कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, इसलिए हम वेतन को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन लोन को तो हम लिखते ही नहीं है यहाँ पे, और वैसे भी इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने इस प्रॉफिट में से घटा दिया, उसको भी नहीं लिखेंगे। तीसरे नंबर पे बचा क्या मेरा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ABC, ए का कितना ब्याज आया हमारा? 23,750। बी का कितना? 17,250। सी का 95 से। टोटल कितना आ रहा है ये? 50,500। अब इसका टोटल लगाओ, 1,19,750 और 2750 कितना आ रहा है ये? 1,22,500। 1,22,500 में से मैंने 50,500 घटा दिए, कितने बचे? 72,000। ये 72,000 कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होंगे? साझेदारों के पूंजी खाते में, चालू खाते में? चालू खाते में, क्योंकि चालू खाता क्वेश्चन में दे रखा है। अगर चालू खाता दे रखा हो तो चालू खाते में ट्रांसफर करेंगे, और चालू खाता नहीं दे रखा हो तो किस खाते में? पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट A, B और C। A, B और C। अब बताओ ABC का अनुपात कितना? 3:2:1। तो इसका 3:2:1 का मतलब 36,000 इसका, 24,000 इसका और 12,000। इस तरह से मेरा बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? नोट करो। ऊंचाई में सही हो, कौन सही है? इसमें देखो अब हमें बनाना है सेकंड नंबर पे नीचे ले लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमको बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट बनाओ सब। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आप देखिए क्वेश्चन में कितने पार्टनर है हमारे पास? ABC, 3 पार्टनर, ठीक है। तो 3 कॉलम बनेंगे, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम आपको बनाने हैं दोनों साइड। ठीक है। क्वेश्चन में डेट है क्या? डेट डालेंगे ऊपर, एज ऑन 31 दिसंबर थी शायद, 31 दिसंबर 2016। पार्टनर्स के जो नाम हैं इस क्वेश्चन में वो हैं आपके ABC, A,
बी और सी, ए बी और सी। अब देखिए क्वेश्चन में 1 तारीख को पूंजी कितने रुपए की थी, सब बच्चे बुक में देखो। 1 तारीख को पूंजी थी, पूंजी 1 जनवरी 16 को, ए की 2 लाख, बी की 1.5 लाख और बी सी की 1 लाख। पूंजी को कहाँ लिखेंगे, 2 में या बाई में? पूंजी लिखी जाती है बाई में, किस नाम से लिखी जाती है? बाई बैलेंस बीडी। क्लियर? तो ए की पूंजी दे रखी है 2 लाख, बी की पूंजी दे रखी है 1.5 लाख और सी की पूंजी दे रखी है 1 लाख। इसके नीचे क्वेश्चन में दे रखा अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी को लिखा जाता है बाई में, इस नाम से बाई कैश। ये क्या है आपकी? एडिशनल कैपिटल। ए की है 50,000, बी की है 30,000 और सी की है नहीं। इसके नीचे दे रखा है 1 अक्टूबर 16 को पूंजी निकाली 20,000। पूंजी निकाली कहाँ पे आती है? 2 में। 2 कैश, कैश आती है, ड्राइंग नहीं आएगी, ध्यान रखना। ड्राइंग अलग होता है, पूंजी निकालना अलग होता है। ठीक है? कितने रुपए की पूंजी निकाली? जब हमको क्वेश्चन में चालू खाता दे रखा है तो हम केवल कैपिटल अकाउंट में इन चीजों को ही लिखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है? टोटल लगाओ, ये कितना हुआ? 2,50,000, इसका 1,80,000, इसका 1 लाख। ठीक है? इसी तरह से अब 2,50,000 में से यहाँ कुछ घटाने के लिए है क्या? क्या बचेगा हमारा? 250। इसके बाद 1,80 में से यहाँ कुछ घटाने के लिए है क्या? 1,80। 1 लाख में से 20,000 घटाओ, कितने बचे? 80,000 और इसका लगाओ टोटल। टोटल इसका वही 250, इसका 1,80, इसका 80 और इसको किस नाम से लिखेंगे? 2 बैलेंस शीट। पुट आउट। इसके बाद जो अकाउंट बनेगा वो अकाउंट बनेगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट कैसे बनेगा देखो। अब हमारा सेकंड नंबर पे बनेगा, थर्ड नंबर पे पार्टनर्स करंट अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। हाँ भाई, अब देखो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, ए का दे रखा है 12,200। इसमें लिखा नहीं है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, लिखा नहीं है इसमें, तो इसको कौन सा मानेंगे? डेबिट मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे? अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं हो करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा है तो उसको मानते हैं क्रेडिट बैलेंस। कैसा मानेंगे? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। ए का है 12,200, बी का है 5,500। अच्छा, हिंदी में लिखा हुआ है जमा, जमा और नाम। जमा का मतलब क्रेडिट और नाम का मतलब डेबिट। ठीक है? बी का 5,000, सी का क्रेडिट है, सी का डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे यहाँ टू बैलेंस बीडी। जिसका जैसा बैलेंस होगा उस साइड लिख देंगे। क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है? इसके बाद देखो, अब P&L एप्रोप्रिएशन जो हमने बनाया था उस P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखा है उनको देखो। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, कितना कितना था? 23,750, 10,000, 17,250, 9,500। ये कैपिटल का इंटरेस्ट लिखा था। इस तरह से ड्राइंग का इंटरेस्ट भी तो लिखा था हमने, वो 2 में आता है ड्राइंग का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये चीजें 2 में बाई में कैसे आएंगी, याद कैसे होगा आपको? P&L एप्रोप्रिएशन जो हमने बनाया था उसको उल्टा करके लिखो। P&L एप्रोप्रिएशन के जो 2 में हमने चीजें लिखी थी उनको कहाँ लिखेंगे? बाई में, और जो बाई में लिखी थी उनको कहाँ लिखेंगे? 2 में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कल कहाँ लिखा था मैंने? बाई में, इसको कहाँ लिखूंगा? 2 में। ठीक है? कितना कितना देख के बताओ। 1,300, 900, 550। अब नेचुरल सी बात है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो ड्राइंग जरूर होगा। ड्राइंग का तो लगा था हमारा, पहले वाले का ड्राइंग कितना था? 2,000 रुपये महीने। कितने का था? 2,000 रुपये महीने। तो 1 साल का कितना हो गया? 24
बी का जो ड्राइंग था वो था 1500 रुपए महीने, एक साल का कितना हो गया। सी का जो ड्राइंग था वो था कितना 1000 रुपए महीने, कितना हो गया 12,000। तो डाउट यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा हमने P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में और क्या लिखा था, सैलरी। सैलरी लिखी थी हमने, नहीं लिखी थी, पर सैलरी लिखनी है। P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था वो सैलरी घटाने के बाद था, ठीक है, उसमें नहीं लिखा, पर सैलरी यहाँ पे घटाने के बाद हो चाहे कैसा भी हो यहाँ पे आपको लिखनी है, जरूर लिखनी है, ठीक है ना। भाई सैलरी किसकी सैलरी है, 9,800 रुपए महीने का वेतन है, किसका, सी का, 800 रुपए महीने का, तो एक साल का कितना हो गया 800 इंटू 12 कितना हो गया 9,600। सी का वेतन था तो सी के कॉलम में लिख देंगे, क्लियर है। इसके बाद हमने P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा था, देखो कराए कि नहीं करा, कराए 2 में कराए, 2 में कराए तो कहाँ लिखेंगे, बाई में लिखेंगे, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, 25,000, 36,000, 24,000 और 12,000, 36,000, 24,000 और 12,000। यहाँ तक कोई डाउट, सारी चीजें लिख दी हमने, कुछ बचा नहीं है लिखने के लिए। लोन को इसमें नहीं लिखते, ध्यान रखना, लोन को इसमें नहीं लिखते। टोटल लगा दो, टोटल लगा दो, देखो कैसे लगेगा टोटल, 23 और 36 59, 59 और 12 71, 71,950, 24 और 17 कितना 41, 41 और 5 46, 46,750। इसका देखो 12 और 18 30, 31,100। को डाउट। अब यहाँ देखिए 71,950 में से 24,000 और 1,300 घटाने, क्लियर, 24,000 और 1,300 घटाओ उनको, पहले कितना बचा 46,650, ठीक है। ऐसे ही इस 46,750 में से 18 और 900 घटाने, 27,850। इसी तरह से इस 31,100 में से 12,550 और 4100 घटा दो, 14,450। ये बन गया मेरा करंट अकाउंट। 71,950, 46,750 और 31,100। किस नाम से लिखेंगे, जो बच जाता है वो बैलेंस, और जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं सीडी। क्लियर, ठीक है, नोट करिए।